वेस्ट एक ऐसी चीज है जिस पे कोई ध्यान नहीं देता है, क्योंकि वो फेंकने वाली चीज है ना। सो क्यों टाइम वेस्ट करें उस पे। लेकिन क्या आपको पता है कि ये कचरा आपकी और पर्यावरण की सेहत का एक आईना है। बदलते जमाने के साथ इंसान ने बहुत सारी सुख सुविधा जुटा ली है, लेकिन उसके साथ कचरे की वैरायटी भी बढ़ गई है। अगर इसे सही तरीके से डिस्पोज नहीं किया जाए तो ये भविष्य में हमारे और हमारे पर्यावरण के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। आज से 10 साल पहले इसी नजरिए को लेकर आर निसर्ग की जर्नी की शुरुआत हुई। हमने एज अ डॉक्टर बहुत बारीकी से वेस्ट मैनेजमेंट पे 2 तरीके से काम करना शुरू किया, रिड्यूस एंड डिस्पोजल। इन्हीं तरीकों के अंतर्गत हमने अलग अलग सिस्टमैटिक प्रोग्राम की शुरुआत की। पीरियड्स क्या है, ये बात सबको मालूम है। पीरियड पेन के अलावा औरतों को बहुत सारे पेन पॉइंट्स झेलने पड़ते हैं, जैसे कि सैनिटरी नैपकिन खरीदने से लेकर उसको डिस्पोज करने तक। ये सब उनको छुप छुप कर करना पड़ता है। ऐसे में सखी हर एक लड़की और औरत की स्ट्रेंथ बनकर उसे रैश, कैश, ट्रैश और स्ट्रेस फ्री पीरियड्स का एक्सपीरियंस दिलाना चाहती है। इस प्रोग्राम के अंतर्गत आशा वर्कर और हेल्थ केयर वर्कर्स के जरिए गरीब महिलाओं को मेंस्ट्रुअल कप के यूज के बारे में बताया जाता है। वर्तमान में देखें तो महाराष्ट्र में लगभग 20,000 से भी ज्यादा महिलाओं को मेंस्ट्रुअल कप बांटा गया है। इससे ना ही इन्हें अगले 10 साल तक कोई दूसरा मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट लेने की जरूरत पड़ेगी, ना ही इसका कोई वेस्ट निकलेगा। सखी के माध्यम से पीरियड पॉवर्टी और मेंस्ट्रुअल वेस्ट दोनों का बोझ कम करने का प्रयास जारी है। घर में मेडिसिन आने की जानकारी सबको रहती है, बट उसके डिस्पोजल का सही तरीका किसी को नहीं पता है। आयरनी तो ये है कि जो मेडिसिन हमारे ठीक होने के लिए दिया जाता है, अगर उसका सही तरीके से डिस्पोजल ना किया जाए तो वही दवाई हमारी बीमारी की बड़ी वजह बन सकती है, क्योंकि ये मेडिसिन हमारे हवा, पानी और मिट्टी में मिलकर वापस हमारे शरीर में आ जाती है, और जिसकी वजह से हमारे बॉडी में एंटी माइक्रोबियल ड्रग रेजिस्टेंस जैसी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। ऐसे में ग्रीन फार्मेसी का मेन पर्पस है मेडिसिन का सही तरीके से डिस्पोजल करना और एनवायरमेंटल पोल्यूशन से बचाना। शहर के अलग अलग हिस्से में 100 से भी ज्यादा टेक बैक बिन्स रखी गई हैं, जहां लोग अपने घरों के एक्सपायर्ड और डैमेज्ड मेडिसिन को डिस्पोज कर सकते हैं। इस प्रोजेक्ट के कई तरह के अवेयरनेस एक्टिविटीज और प्रोग्राम्स की वजह से 2 टन से भी ज्यादा का मेडिकल वेस्ट लैंडफिल्स में जाने से बचा है। क्या आपने कभी सोचा है कि हमें वेस्ट सेपरेट करने के लिए क्यों कहा जाता है? क्या आपको इसका लॉजिक मालूम है? क्योंकि हर तरह का वेस्ट अगर एक साथ कलेक्ट हो जाए तो वो एनवायरनमेंट के लिए एक बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम बन सकता है। इसके अलावा जो कर्मचारी हमारे वेस्ट को कलेक्ट करने आते हैं, अगर सही तरीके से सेपरेट ना किया हो तो उन्हें हाथ लगाना पड़ता है, जिससे उनके लाइफ को भी खतरा है। आर निसर्ग ने अपने अवेयरनेस एक्टिविटीज और प्रोग्राम के जरिए लोगों को सूखा, गीला और घातक कचरे को अलग करने की सलाह दी है। पिछले 1 साल में हमने बीएमसी के साथ मिलकर 6,000 से भी ज्यादा घरों, ब्यूटी पार्लर और स्कूल से इस प्रकार के कचरे का कलेक्शन करवाकर उसे सही तरीके से डिस्पोजल करवाया है। आज की तारीख में रोजाना 5 टन से भी ज्यादा इस प्रकार का कचरा मुंबई शहर से उठाया जा रहा है। ये सब तो हुई सोल्यूशन की बात, बट प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, और इसी सोच से शुरुआत हुई प्रारंभ की। ये एक ऐसा इनिशिएटिव है जिसमें बच्चों को एनवायरमेंटल हैबिट्स और वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में समझाया जाता है। इस ऑनलाइन प्रोग्राम का फोकस है बच्चों को बेसिक सिविक सेंस के हैबिट सिखाना। पहले बच्चे क्लासरूम में सीखते हैं, फिर घर जाकर अपने फैमिली के साथ शेयर करते हैं और वहां से कम्युनिटी को भी पास ऑन होता है। 100 से भी ज्यादा स्कूल्स ने आर निसर्ग के इस प्रयास को समझा है और इस प्रोग्राम को अपनाया है। आर निसर्ग का मतलब सिर्फ माय एनवायरनमेंट नहीं है। द आर स्टैंड्स फॉर रीथिंक, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। एक अक्षर के पीछे छुपी हुई हैं बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और हम पिछले 10 साल से इन्हीं रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाने की कोशिश में लगे हैं। आर निसर्ग का 10 साल का सफर तो बस एक शुरुआत है। ये सफर आगे भी जारी रहेगा। साथ ही हम अपने लर्निंग और हेल्थ केयर प्रोग्राम के जरिए हॉस्पिटल से निकलने वाले मेडिकल एंड बायोमेडिकल वेस्ट को कम करने की कोशिश में लगे हैं। आर निसर्ग फाउंडेशन is a civil society movement dedicated to a very important cause, that is to ensure that the environment around us, the Mother Earth where we live, remains in a healthy state for all of us to enjoy our life. Our Nisarga Foundation
is now 10 years old. Let me use this occasion to compliment the entire team R Nisarga for the wonderful work that they have done during this period. We thought of Green Thane, we thought of Clean Thane, and that's how we began this journey. When we do it with children, they understand the importance of keeping their city clean, being conscious of their environment, and knowing what to do with the waste that they have. Educating people is important, bringing about awareness is important. Thank you to Nisar for bringing this beautiful program. It's important for someone to take that bold step. And what better way than doctors coming together and talking about health, hygiene, and cleanliness. I think that's the way forward. I support this, and I've supported other schools as well with this project. I think that's the way forward for our country. On this occasion of 10 years of celebration of R Nisarg, I wish R Nisarg and our Nisarg, that is the earth, the best, and I hope that we work together with the Nisarg to make an impact so that we reduce the carbon footprints and we reduce everything that can damage the earth. Because I really believe what I leave behind for my son or for the next generation is not just the money that I save, but an earth which is a better place to live. तो जुड़िए हमारे साथ, हमारे लिए और एनवायरनमेंट के बेटरमेंट के लिए। 10 years of purpose for planet and people.